और अभी भी हमारे यहाँ लाइट नहीं आई है जो किए हैं, इसलिए कि आप सभी लोगों को मैं बता देती हूँ लाइव आकर के। इसीलिए मैं फेसबुक पर भी ज़्यादा पोस्ट नहीं डाल पा रही हूँ। तो चलिए फटाफट आप लोग जुड़िए, समय को वेस्ट ना करते हुए आप लोग अपना समय दे दीजिए मित्रों। और पता है सभी को, कहीं एक जगह नहीं है, हर जगह आंधी पानी का माहौल बना हुआ है। मौसम ख़राब चल रहा है इस समय। तो जब तेज़ की आंधी तूफान पानी आएगा तो उसमें लाइट असंभव है आना, कहीं ना कहीं बिगड़ ज़रूर जाती है, सभी को पता है। तो यही समस्या चल रही है आजकल। और जब लाइट नहीं रहेगी तो आप सभी को पता है कि लाइट के बिना कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो बस आप लोग फटाफट, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 मिनट आप सबके बीच में लाइव रहूँगी। आप लोग अपना समय ज़रूर दीजिए। मैं बताने के लिए ही आप लोगों के बीच में मैं लाइव आई हुई थी, क्योंकि अगर ना आती आप सबके बीच में तो आप लोग सोचते किसी दिन आती हैं किसी दिन नहीं लाइव आती हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर आकर के आप सबको मैं बता देती हूँ। और हो सकता है कि आज शाम तक बने, कोई संभव नहीं है, क्योंकि लैंडलाइन को बुलाना पड़ेगा उसको बनवाने के लिए। तो बनेगा तो ठीक ठाक, नहीं बनेगा तो कोई क्लियर नहीं है। और किसी दूसरे के घर बार बार जाना अच्छा भी नहीं लगता है, अपने घर में वो सुविधा है नहीं कि लाइट के बिना हम लोग चार्ज कर सकें मोबाइल। तो चलिए, आप सभी का हमारी लाइव वीडियो में स्वागत है। फटाफट आप लोग हमारी लाइव वीडियो में जुड़े। और लाइट नहीं है तो घर में अंधेरा सा है, और इसीलिए हमने घर के बाहर बैठकर आप लोगों को अपना समय दिया है। बस प्लीज़ आप लोग जुड़ें और लाइक करें, फटाफट लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएं कि आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है, क्या हमारे यहाँ के जैसा है कि आपके यहाँ अच्छा मौसम है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ तो मौसम बिल्कुल पानी बरसने का बन ही गया है, और रात में पानी बरसा भी है, आंधी तूफान। और अभी भी लोग बता रहे हैं कि 3-4 दिन ऐसे ही रहेगा मौसम। अगर ऐसे रहेगा मौसम तो लाइट की बहुत समस्या हो जाएगी मित्रों, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। और सुबह से मैं परेशान थी काम करने के लिए मोबाइल पर, लेकिन क्या करूं, हमारी मोबाइल स्विच ऑफ थी। तो अभी 1 घंटा हुआ, थोड़ा सा हम दूसरे के घर से चार्ज करके लाई हुई हूँ इन्वर्टर से। तो हमने सोचा कि नहीं, अपनी ऑडियंस को बताना ज़रूरी है, भले थोड़ा ही समय आओ लेकिन लाइव ज़रूर आओ। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप लोग मित्रों लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है। प्लीज़ आप लोग एक बार बता दीजिए, क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है ना। जैसे मैं अपना हाल चाल और कैसे क्या है मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो आप लोग से अगर मैं पूछती हूँ तो आप लोग को भी बताना चाहिए, लेकिन आप लोग तो बताते ही नहीं हैं, ना लाइक करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ये भी सोचते हों कि अगर हम लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो जो हमारी सिस्टर हैं या फिर जो कुछ हैं पैसा ज़्यादा कमाने लग जाएंगे। तो हो सकता है इसी कारण से लाइक और कमेंट ना करते हों आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं। जिस दिन पैसा आएगा तो हमारा थोड़ी ना रहेगा, आप लोगों का पैसा रहेगा, क्योंकि
आप लोगों के बिना मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती हूँ ना। आप लोग का अगर प्यार दुलार आशीर्वाद सपोर्ट रहेगा तो तभी मैं यूट्यूब से एक पैसा कमा पाऊँगी। और लोग तो ऐसे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमें पीठ पीछे बहुत सारी बातें बोलते हैं और एक दूसरे के द्वारा सुनने को भी मिलता है मित्रों। लेकिन क्या करूं, अब जब मैं सोशल मीडिया पर काम कर रही हूं तो ऐसे छोड़ के भागना तो अच्छा नहीं है हमारे हिसाब से, और बुराई है उसमें, लोग और हंसेंगे। तो कोई भी काम हो, पता है आप सभी को कि करना ठीक है लेकिन छोड़ के भागना नहीं। करते रहो हर किसी की बातों को इग्नोर करके, कानों को बंद करके, और अपना काम करते रहो। तो वही जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, जो लोग आपको क्या क्या कह रहे हैं पता नहीं, तो करते रहो अपना काम। हो सकता है किसी दिन कामयाबी मिल ही जाए, आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो, सपोर्ट रहे मित्रों को। लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी तो हमारी जनता का हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बस सिर्फ बातें ही सुनने को मिल रही है। जो हमारे गांव के लोग हैं तरह तरह की बातें पीठ पीछे बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन मैं सुनती नहीं हूँ, किसी के बात पर ध्यान नहीं देती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमने सोशल मीडिया पर अगर आ गई हूँ अपने काम को लेकर के तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जी भैया, यूट्यूब पर मैं काम कर रही हूँ और फेसबुक चैनल मेरा है सिंगर सुषमा दुबे, हमारे फेसबुक चैनल का नाम है। और उस पर मैं शॉर्ट वीडियो, रील, पोस्ट, फोटो, उस पर भी मैं काम करती हूँ। आप लोग सिंगर सुषमा दुबे पेज को फॉलो ज़रूर करना, और सुषमा दुबे ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। जिस चैनल पर मैं काम कर रही हूँ ये हमारा ही चैनल है मित्रों, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। ओके। और जब लोग बोलते हैं, पैसे की बात करते हैं, पैसे को लेकर के, तो कुछ हमारे गांव के लोग हैं वो पूछते हैं पैसा आने लगा, पैसा पावे लगे, कितना पैसा आवत है महीना में। तो यही मन करता है मित्रों कि छोड़ दूँ, काम करना ही बंद कर दूँ। क्योंकि लोग ये नहीं पूछते हैं कि सोशल मीडिया पर कितना मेहनत करना होता है, कैसे काम करना होता है, सुबह शाम दोपहर ड्यूटी अपनी बजानी होती है, घर गृहस्थ को संभालते हुए सोशल मीडिया को भी देखना है समय समय से। इसको नहीं पूछते हैं लोग, बस यही पूछते हैं कितना पैसा पावे लागो, कितना पैसा आवत है महीना में। तो बहुत बुरा लागत है मित्रों, बहुत बुरा लागत है, इतना बुरा लागत है कि काहे कहें। लेकिन ठीक है, जो जिसके समझ में आएगा वही बातें करेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। जिसको जितना ज्ञान रहेगा उतना ही उसका दिमाग काम करेगा। अरे नेता भैया, तो हमें बुरा नहीं लगता है किसी की बात को लेकर के। लोग पूछते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता है, कुछ भी कहते हैं तो बस थोड़ा सा यही मन निराश होता है कि मैं काम कर रही हूँ, परमानेंट रेगुलर मैं काम कर रही हूँ और
जनता का भी हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा मन उदास तो होता ही है, आप सभी को पता है। लेकिन क्या किया जाए, कोई भी काम हो उसमें अगर आपको अपनी पहचान बनाना है, एक मुकाम हासिल करना है अच्छा, तो कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा आपको। चाहे कोई भी कोई भी हो, बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होती है। और काम जब इंसान करता है तो फल की आशा ना रखे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। और अगर आप लोग काम करते हैं कहीं भी और ये सोच के जाते हैं कि हमें पैसा मिलेगा, हाँ, तो कोई कोई काम ऐसा होता है कि आप लोगों को पैसा मिलता है, आप लोग काम करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काम करने से पहले ये मत सोचें कि हमें पैसा मिलेगा। पैसा की आशा बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि किस समय में आपको यूट्यूब से पैसा मिलना है, उसके पहले आप लोग को नहीं मिलेगा, उसी समय में मिलेगा। और काम करते रहो, क्योंकि 1 साल हो गया हमें काम करते, तो मैं क्या ही बताऊं, कभी कभी मन निराश होता है। और सब लोग जो इंसान को तरह तरह की बातें पीठ पीछे बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात रहती है, पैसा वाली बात। तो हमें लगता है कि कोई भी सिंगर अगर काम करता है सोशल मीडिया पर, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, इतना सपोर्ट करना चाहिए कि एक बार सोशल मीडिया से पैसा उसके पास ज़रूर आना चाहिए। और जब एक बार पैसा आ जाएगा तो लोगों के पास वो दिखाया जाएगा, विश्वास विश्वास दिलाया जाएगा कि पैसा आता है। और आता भी है, सच है, क्या झूठ बात थोड़ी ना है, आता है। जो लोग सफलता को अपने जीत लेते हैं तो आता है, अगर आता ना होता तो लोग काम क्यों करते। कैसा है आप लोगों के यहाँ मौसम, आप लोग बताया नहीं, हमारे यहाँ तो आप लोग देख रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ, एक बार रुकिए, ये देखिए, कुल बादल छाया हुआ है। देखिए, बच्चों का क्लास चल रहा है, उधर आप लोग देख रहे हैं, घर के सामने जो वाइट वाला घर है उसके सामने 4 बच्चों का क्लास लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और इधर देख रहे हैं कुत्तों का क्लास लगा हुआ है, ये देखिए। और मित्रों, मौसम इतना ख़राब हो गया है कि लगता है ठंड फिर से वापस आ गई है।
ठंड भी लग रही है और धूप आज थोड़ा सा बिल्कुल देखने को मिला है और हवा बहुत ठंडी की चल रही है। और किसका चैनल है यूट्यूब पर आप लोग बताते नहीं हैं। जो माता पिता जो हमारी लाइव वीडियो में जुड़ते हैं, अगर किसी का चैनल है यूट्यूब पर तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करूँगी, लाइक करूँगी और वीडियो ज़रूर देखूँगी। जब हमें समय मिलेगा तो कमेंट ज़रूर करूँगी, मैं भी सपोर्ट करूँगी। लेकिन आप लोग कमेंट में सही बताइए तो कि हमारा फेसबुक पर है कि यूट्यूब पर है। मित्रों, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा समय हमें नहीं मिलता है दूसरे की वीडियो देखने के लिए, लेकिन फिर भी जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो मैं भी सपोर्ट करती हूँ, फुल प्रयास करती हूँ। भले चाहे जैसे भी हमारी मोबाइल नहीं साथ देती है ज़्यादा काम करने में मित्रों। और देख रहे हैं हमारा यही घर है, आप लोग देख रहे हैं ना पीछे, यही घर है हमारा। लेकिन जैसे भी है टूटा फूटा मैं खुश हूँ। मैं किसी का घर देख करके और किसी का रहन सहन देख करके कभी मैं जलती नहीं हूँ और ना किसी का मैं पटीदारी करती हूँ। जितना भगवान ने हमें दिया है उतने में ही मैं खुश और खुश रहूँगी। भले बहुत बुरी परिस्थिति आ जाए हमारे सामने तो फिर भी मैं खुश रहती हूँ। हर परिस्थिति में मैं घबराती नहीं और हर परिस्थिति में मैं पश्चाताप नहीं करती हूँ। हर परिस्थिति हमारे लिए अच्छा ही रहता है। खुश रहती हूँ। भगवान जितना दिया है उतने में ही खुश रहना चाहिए हर एक इंसान को। राधे 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 भैया जी। राधे रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप लोग जहाँ रहें वहीं पर स्वस्थ और मस्त रहें। अच्छा, प्रयागराज, प्रयागराज से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चंद्रमा चंद्रमा तिवारी, प्रयागराज, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपसे। और किस है आपका चैनल? आपकी आईडी है कि आपका चैनल है? यूट्यूब पर चैनल है इस नाम से चंद्रमा तिवारी, कि फेसबुक चैनल पर है कि इंस्टाग्राम पर है, किस पर है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मुंबई, अच्छा इस टाइम भैया आप मुंबई में हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। मुंबई से आप लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं भी पहले रहती सूरत में, मुंबई तो सूरत में मैं भी रहती थी, लेकिन लगभग हो गया 7-8 साल मैं घर पर रहती हूँ गांव में अब। नहीं तो पहले हमने सूरत में ही रहती थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो जहाँ से हमारे भाई लोग देख रहे हैं। राधे रानी की कृपा सदैव उन पर बनी रहे।
और जो हमारे प्यारे भाई हैं, मैं दोपहर के बाद अपने यूट्यूब चैनल से दिन में एक बार ज़रूर लाइव रहती हूँ। सुषमा दुबे ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। जिस चैनल से मैं लाइव हूँ, आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और म्यूजिक वाला गीत भी हमारे चैनल पर कई गीत आया हुआ है, और अभी 2 सोहर गीत आने वाला है। अवधी सोहर गीत जो हमारी माताएं बहनें गाती थी, तो रिकॉर्ड हो गया है स्टूडियो में, और अभी हो सकता है संडे तक आ जाए। अभी शूट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग कोई ना कोई गीत को वायरल कराइए। बस उसी का इंतज़ार है वायरल होने का, क्योंकि अब क्या ही बताऊं आप लोगों से। जो लोग काम करते हैं सोशल मीडिया पर, भाई भले मतलब कोई भी ऐप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, जो लोग करते हैं वो किस परिस्थिति से और किस परेशानी से गुजरे हैं उनको पता होगा। तो बस वही सब कुछ हमारे साथ भी हो रहा है, लेकिन क्या करूं। और बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है काम को लेकर के, लेकिन क्या किया जाए। और जो लोग तो पल भर में वायरल हो जाते हैं, तो उनकी तो समझ लो भगवान ने किस्मत पल भर में बदल देते हैं। और मित्रों, आज लगभग 1 हफ्ता हो गया सर्दी जुकाम बुखार से मैं जूझ रही थी। तब आज हुई है। तो बीच बीच में आ ही जाती है। और एक लेडीज जब काम करती हैं सोशल मीडिया पर, तो मित्रों उनको छुप छुप के काम करना होता है, क्योंकि जो भी काम करो घर के अंदर करो। अगर घर के बाहर मान लो किसी कारण बस करना पड़ता है, तो लोग इधर उधर से झांकते रहते हैं। रील बनाना मुश्किल हो जाता है, मतलब मोबाइल पकड़ना भी आसान नहीं रहता है। तो बहुत परेशानी है। और क्या करूं, हमारी तो मजबूरी है कि कोई हेल्प करने वाला नहीं है मित्रों। मैं घर में ही अपना रील वगैरह जो बनाना होता है, मैं अपने आप ही बनाती हूँ और अपने आप ही पब्लिश करती हूँ। सारा कुछ मैं अपने आप ही मैनेजमेंट करती हूँ। जितना हमें ज्ञान है उतना ही मैं अपने आप खुद कर रही हूँ, और कोई भी हमारा सपोर्ट करने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपनी जनता का सपोर्ट चाहिए, और बस सपोर्ट यही चाहिए कि आप लोग हमारी वीडियो को देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करके रखें। बस इतना ही सपोर्ट चाहिए।
आप लोग लेकिन लाइक नहीं किया। तो मित्रों, आप लोग लाइक तो कर दिया करो। आप लोग लाइक करेंगे तो हमें लाइक करने से पैसा नहीं मिल जाएगा इतना जल्द। जब हमारी मेहनत, कड़ी से कड़ी मेहनत पूरा होगी शायद भगवान की निगाहें में, तभी हमें पैसा मिलेगा। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें पैसा नहीं मिल जाएगा मित्रों। लेकिन हाँ, बस थोड़ा सा मन खुश होता है कि जो हमारे प्यारे भाई बहन हैं वो लाइक करते हैं, हमें कमेंट करते हैं। बस यही रहता है। बाकी कुछ लोगों के दिमाग में चलता है, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ जो गांव के लोग हैं उनके दिमाग में चलता है। जिनको इनके मतलब सोशल मीडिया पर ज़्यादा जानकारी नहीं है कैसे क्या है कैसे नहीं, तो अगर उनके शायद कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि मैं लाइक करूँगी, कमेंट करूँगी। अगर उनसे बोलो लाइक कमेंट करने के लिए, तो यही सोचती हैं कि अगर हम लाइक और कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इनको पैसा मिलेगा। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं पैसा किसका मिलता है। आप लोग कौन से ज़िले से हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग हमारे कहने का इंतज़ार करते हो क्या लाइक करने के लिए? अगर करते हो इंतज़ार तो मैं एक बार नहीं 1000 बार मैं आप लोगों से कहती हूँ लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। कौन से ज़िले से हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत मुश्किल से तो आज मैं आप सबके बीच में लाइव आ पाई, क्योंकि मैं गई दूसरे के घर अपनी मोबाइल देने, और वहाँ 3-4 घंटा लगी रही इन्वर्टर से, तब हमारी मोबाइल जा कर के चार्ज हुई। हमने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पता ही कैसे चलेगा। देखिए मित्रों, तुलसी का पेड़ कितना प्यारा तुलसी का पेड़ है। ये नीम का पेड़ है। इस पर मैं जल चढ़ाती हूँ डेली, क्योंकि आप लोग को पता है कि चैत का महीना लगा है और इस पर जल चढ़ाती हूँ। देखिए छोटा सा पेड़ है, ये माता जी का फोटो लगा हुआ है और इतना छोटा सा पेड़ है। आप लोग देख रहे हैं ना, छोटा सा पेड़ है बिल्कुल ये। और इसी पेड़ के नीचे ये तुलसी माता है। बहुत प्यारा पेड़ है। और हिंदू घर में तुलसी का पेड़ होना बहुत ज़रूरी है मित्रों। अगर तुलसी का पेड़ नहीं है ब्राह्मण के घर में, तो समझ लीजिए कि वो घर अच्छा नहीं है। और जिस जगह पर तुलसी का पेड़ रहता है मित्रों, बहुत अच्छा लगता है। हमें तो इतना अच्छा लगता है कि समझ लो कि उसी में हमेशा लोट पोट करती रहूं। बहुत प्यारा लगता है तुलसी का पौधा हमें। और प्यारा जो लगता ही है। आप इसका महत्व आप सभी को पता ही होगा। ये देखिए तुलसी का पेड़। और आप लोगों से मैं क्या ही बताऊं, आज के 2 साल पहले हमारा जो घर है
छोटा सा घर है बिल्कुल, तो आंगन था उसमें छोटा सा। उस आंगन में एक तरफ से बिल्कुल जैसे एक लाइन से 10 पेड़ थे, मोटे मोटे, इतना मोटा मोटा पेड़ था। और हमारी बिटिया रानी, उसका नाम रखाया था ललता, राधा, ललता, विशाखा, चित्रा और कई ऐसे ऐसे बोलती थी कि ये सारी गोपियां हैं और उनको रोज़ जल चढ़ाती थी। और जल चढ़ाया जाता था और उनको डेली चंदन लगाया जाता था। एक साल हमारे घर में रही थी। उसके बाद में जब घर नहीं था मित्रों, बहुत परेशानी थी। तो क्या ही बताऊं आप लोगों से, हर परेशानी को झेला है हमने। और जब वो घर बनने लगा, जो थोड़ा खुला था, तो उसको जब तुलसी का पेड़, जो मजदूर लोग थे, उसको काटने लगे, तो समझ लीजिए कि अब क्या ही बताऊं, बहुत दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि जैसे एक बेटी, माँ बाप विदा करते हैं बेटी को तो तकलीफ़ होती है, उसी प्रकार से उस तुलसी का पौधा हमारे घर से जिस दिन निकाला गया, हमें बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद में फिर घर में जगह ही नहीं था तुलसी का पौधा लगाने के लिए। फिर ये बाहर लगा दिया गया और तब से 1 साल से ऊपर हो गया, 2 साल होने वाला है। ये तुलसी का पौधा यहीं पर हमेशा रहता है और सूखता नहीं है। इसमें डेली हम लोग जल चढ़ाते हैं। लोगों का तुलसी का पौधा जो है सूख गया था अभी जेठ वैसाख में, लेकिन हमारा ये पेड़ ऐसे ही हरा भरा था। इसमें साल के 12 महीना आप इसकी पत्ती हरी देखने को मिलेगी। बहुत प्यारा पौधा है और हर पौधे से तुलसी का पेड़ जो है बहुत उत्तम है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो हमारी मोबाइल तो चार्जिंग इसकी ख़त्म होने वाली है। क्या करूं मित्रों, अब मैं अपना वीडियो स्किप कर दूं आप सबके बीच से, क्योंकि 20% बची होगी, बस 20% से ज़्यादा नहीं है। आधा घंटा हमने आपको समय दिया अपना, आप लोगों का इंतज़ार करती रही और आधा घंटा से ज़्यादा हो गया मैंने आप लोगों को समय दिया। और ये जो चार्जिंग थी हमारे मोबाइल की, आप लोगों के चक्कर में खाली हो गई। बस थोड़ा सा है तो अभी बातचीत करने के लिए रहने देती हूँ और आप सभी को बाय बाय, टाटा। और शाम के समय मैं प्रयास करती हूँ लेकिन लाइव नहीं आ पाती आप सबके बीच में, एमबी ही नहीं रहती बच्चों। ये जो घर के बच्चे हैं ये सब चाट लेते हैं, एमबी बचाते ही नहीं हैं मित्रों। चलिए मैं रखती हूँ, धन्यवाद आप सभी का।